हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा जो है बच्चों चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो विभवांतर VB माइनस VD कितना है ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं कि जो ओम का नियम क्या होता है बच्चों, वो होता है विभवांतर बराबर बहने वाली धारा गुणे बच्चों प्रतिरोध। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, उसमें जो परिणामी प्रतिरोध होता है बच्चों तुल्य प्रतिरोध, वो प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। और श्रेणी क्रम में जो है बच्चों बहने वाली धारा का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम में जो होता है बच्चों वहां पर प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये 2 ओम और 3 ओम आपस में श्रेणी क्रम में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बना सकते हैं बच्चों परिपथ को। ये हमारा A बिंदु है और इसको हम बना सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा C बिंदु है इस प्रकार से। तो बच्चों ये श्रेणी क्रम में आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 ओम। इसी प्रकार से बच्चों इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार से। ये नीचे जो 4 ओम और 6 ओम है ये भी श्रेणी क्रम है, तो इन दोनों का योगफल जो हो जाएगा बच्चों ये 6 4 10 ओम हो जाएगा। अब बच्चों ये 5 ओम और 10 ओम दोनों समांतर क्रम में है, तो यहाँ इस प्रकार से बच्चों दोनों के सिरों के बीच हमें दिख रहा है कि विभवांतर समान है। और यहाँ पर बच्चों 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि इधर इधर कितनी धारा प्रवाहित होगी दोनों प्रतिरोधों से। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि विभवांतर समान है तो हम VAC A और C के बीच विभवांतर कह सकते हैं I गुणे R। तो यहाँ पर बच्चों हम बहने वाली धारा I1 मान लेते हैं और यहाँ पर बहने वाली धारा I2 मान लेते हैं। तो ये I1 और गुणे बच्चों R यानी प्रतिरोध का मान 5 है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें और उसके बाद फिर अगर हम इसके लिए देखें तो इसको कह सकते हैं VAC बराबर I2 और गुणे बच्चों 10। और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा I1 गुणे 5 बराबर बच्चों I2 गुणे 10। यानी बच्चों इस प्रकार से देखें तो I1 बराबर हो जाएगा 2I2। और बच्चों ये I1 और I2 का योगफल क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि जो 2 एम्पियर धारा है वो I1 और I2 में विभाजित हो जा रही है इस प्रकार से। तो इसका 2 के बराबर होगा। तो I1 की जगह अगर हम 2I2 रख दें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3I2 बराबर 2, यानी कि I2 बराबर 2/3 एम्पियर। और इसी प्रकार से I1 बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर इस प्रकार से। तो बच्चों ये I1 और I2 के मान हमें प्राप्त हो गए। यहाँ पर ये I1 धारा मान लेते हैं, तो I1 का मान हमने प्राप्त किया बच्चों 4/3 और I2 का मान 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4/3 एम्पियर और इधर जो प्रवाहित धारा है इसको लिख सकते हैं 2/3 एम्पियर। तो अब बच्चों अगर हम A और B बिंदुओं के बीच में विभवांतर देखें बच्चों तो इसको हम कह सकते हैं VA माइनस VB इस प्रकार से। तो बच्चों ये विभवांतर हो जाएगा बहने वाली धारा यानी कि I1 और गुणे बच्चों प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है, ये हमारा है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 गुणे I1, तो ये हो जाएगा 8/3 इस प्रकार से। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों, या फिर इसको कह सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर 8/3। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों A और बिंदु A और D के बीच में अगर हम विभवांतर देख लें तो VA माइनस VD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा I2 यानी 2/3 गुणे 4। तो ये भी बच्चों हो जाएगा हमारा 8/3। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हमें बच्चों क्या ज्ञात करना था, VB माइनस VD। तो यहाँ से बच्चों हम समीकरण 2 में से अगर एक को घटा दे, समीकरण 2 माइनस 1 कर दे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VB माइनस का VD बराबर बच्चों 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये विभवांतर जो है 0 हमें प्राप्त हो गया दो बिंदुओं के बीच में, यानी B और D जो है ये समान विभव पर है, इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा D विकल्प है ये हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।